राधे राधे। ब्रजनिधि दर्शन चैनल देखने वाले दर्शकों को सादर प्रणाम। तालवन जो तारसी गांव में स्थित है, भगवान कृष्ण की लीलाओं के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह वन विशेष रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भगवान बलराम, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, ने दैत्य धेनुकासुर का वध किया था। इस वन का नाम तालवन इसलिए पड़ा क्योंकि ताल का अर्थ ताड़ के पेड़ होता है। पहले यहाँ असंख्य ताड़ के पेड़ थे, लेकिन अब केवल कुछ ही बचे हैं जो बलराम जी के मंदिर के पास स्थित हैं। तालवन का मंदिर एक छोटा व सुंदर मंदिर है जो एक सरोवर के पास स्थित है, जिसे संकर्षण कुंड कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान बलराम की 3 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित है, जिनके साथ उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रेवती और भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान हैं। प्राचीन काल में यह वन दैत्य धेनुकासुर द्वारा संरक्षित था। धेनुकासुर को मथुरा के राजा कंस ने यहाँ नियुक्त किया था। वह अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ इस वन में रहते थे। केवल कंस और उनके अनुयायी ही इस वन के मीठे ताल फलों का आनंद ले सके। आम लोग और पशु भी भय के कारण इस स्थान पर जाने से डरते थे। एक दिन कृष्ण के प्रिय सखा श्रीदामा और सुबल कृष्ण और बलराम के पास आए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रिय बलराम, हे प्रिय कृष्ण, आप राक्षसों को हराने में बहुत निपुण हैं। पास में ही एक वन है जिसे तालवन कहा जाता है। वहाँ ताड़ के बहुत सारे पेड़ हैं जिन पर मीठे फल लगे हैं, लेकिन एक दैत्य जो गधे के रूप में है, अपने साथियों के साथ इस वन की रक्षा करता है। सभी उससे डरते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि आप उसे हरा सकते हैं। कृपया हमें वहां ले चलिए ताकि हम उन स्वादिष्ट फलों का आनंद ले सकें। यह सुनकर कृष्ण और बलराम वहां जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे वन में पहुंचे तो बलराम ने एक ताड़ के पेड़ को जोर से हिलाया, जिससे उसके पके हुए फल नीचे गिरने लगे। फलों के गिरने की आवाज़ सुनकर धेनुकासुर क्रोधित हो गया और अपने गधा रूपी राक्षस साथियों के साथ कृष्ण और बलराम पर हमला करने के लिए दौड़ा। धेनुकासुर ने बलराम को अपने पिछले पैरों से लात मारने की कोशिश की, लेकिन बलराम ने उसे आसानी से पकड़ लिया, घुमाया और एक ताड़ के पेड़ पर पटक दिया। धेनुकासुर तुरंत मर गया। इसके बाद कृष्ण ने उसके बाकी राक्षस साथियों को भी पराजित कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद यह भयावह वन फिर से संरक्षित हो गया। अब ग्वालवाल और लोग बिना डर के यहाँ आ जा सकते थे और मीठे फलों का आनंद ले। तालवन में आप देखिए, ये शिव परिवार है, आप दर्शन करिए। शिव परिवार बलभद्र कुंड तालवन, बलभद्र कुंड तालवन, इसको संकर्षण कुंड भी कहते हैं।
जी। ठंडी ठंडी हवा चल रही, ताड़ के फल पके हुए थे, इनकी खुशबू गोवर्धन पर्वत तक जाए जी। माँ ठाकुर जी बहुत आनंद श्री रामा ने कही दाऊ भैया ठंडी ठंडी हवा में खुशबू कहाँ से आ रही है। दाऊ जी बोले हमसे थोड़ी दूर पर ताड़ को बने, नैन का तो राक्षस उस वन की रखवारी करता है, कंस का साई बने आम आदमी कोई न जाए। ग्वाल वाल पीछे लग गए, चलो दाऊ भैया फल खाएंगे। दाऊ जी बोले यार तो शाम है गई, कल सुबह मई गौचारण करेंगे, मई फल खाएंगे। दूसरे दिन हजारों ग्वाल वाल लाखों गैयन के साथ वन में प्रवेश है गई। दाऊ जी ने पेड़ हिलाई, पके पके फल गिरे, ग्वाल वालों ने फल खाई। नयन का सो राक्षस मायावी हो, माया से को गैया बन जाए, को बछड़ा बन जाए, दौड़ा दौड़ा के गैयन ने मार कर दी। भगवान कृष्ण ने कही दाऊ भैया कोई नई गैया आई के हमारी गैयन में मिल गई है और गैयन ने मार ली। जैसे दाऊ जी पहुंचे तो दाऊ जी सामने गधा को रूप धर के प्रकट भयो और पीछे से लाद दी। दाऊ जी ने दोनों पैर पकड़ लिए, इतना घुमाया घुमावत नहीं, बाकी प्राण पखेरु उड़ गए और ताड़ के पेड़ पर फेंक दियो। एक दूसरे से पेड़ गिरो, आधे से ज्यादा वन वैसे ही नष्ट है वो। ग्वाल वाल बोले भैया तुमने तो भैया मार दी, दो हत्या लग गई, फल खाए तो प्यास लगी। दाऊ जी ने अपने हल्के द्वारा कुंड को निर्माण करो। जब कुंड में जल लगी आग तो भगवान ने छड़ी के द्वारा गंगा जी को आह्वान करके गंगा जी बुलाई। दोनों भाई नहाए, कृष्ण और बलराम। ग्वाल वाल सभी ने जल पियो। जो गंगा जी जावे लगी तो भगवान ने कही आप जा रही हैं, आपको नाम मातम का हो। इतवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे थे, गौ हत्या ब्रह्म हत्या अगर धोखे से है जाए वो छूट जाएगी। नैन का राक्षस प्रहलाद को वंशज नरसिंह अवतार में भगवान वचन दे चुके, आज से आमदा तेरे वंश को नहीं मारेंगे। न्यू दाऊ जी पैवा को उद्धार कराए, जाको पूर्ण जन को नामो शासिक गंधमादन पर्वत पे दुर्वासा ऋषि तपस्या करते। दिन में गधा जैसे व्यवहार कर तो तपस्या में विघ्न पैदा हुई, उन्हें श्राप दे दिया जाके गधा हो जाए। महाराज श्राप तो दे दो, मैं उद्धार कब होगा। द्वापुर के अंत में कृष्ण बलराम का अवतार हो, बलराम के हाथों तेरा उद्धार हो। कृष्ण बलराम रेवती मैया बलभद्र कुंड और वैत गंगा। बोल दाऊ जी महाराज की जय, रेवती मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे राधे। तालवन की कहानी कथा आप कुछ जानते होंगे। यहाँ रेणुकासुर नाम का एक राक्षस तालवन की रक्षा करता था और मीठे फलों को किसी को खाने नहीं देता था। जो भी आता था उसको मार डालता था। तो भगवान श्री कृष्ण के सखा श्री राम आप वहाँ पधारिए, जिससे आइए हम सब फलों का आनंद ले सकें। ये तालवन में बहुत से ताल के वृक्ष मौजूद हैं। अपने स्वभाव के अनुरोध पर बलराम सहित यहाँ पधारे और उन्होंने एक पेड़ को हिलाया। भगवान बलराम ने एक पेड़ को हिलाते ही कुछ ताड़ के फल गिरे। गिरने की आवाज़ सुनकर रेणुकासुर उन पर हमला करने दौड़ा। इतने में भगवान बलराम ने उसे दोनों पैरों से पकड़ करके और घुमा घुमा करके उसका वध किया।
तब से ये कुंड मौजूद है। ये संकर्षण कुंड के नाम से जाना जाता है। ये बहुत विशाल एरिया में मौजूद है। यहाँ ताड़ के बहुत सारे वृक्ष थे जो कि कुछ तो नष्ट हो गए। इस समय फिर भी बहुत सारे वृक्ष आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप देख सकते हैं ये सब ताड़ के वृक्ष है। ये ताड़ का वृक्ष और ये आगे भी ताड़ का है। ये ताड़ के वृक्ष है। ये उधर भी ताड़ के वृक्ष हैं तालवन के नाम से, इसलिए ये फेमस है, प्रसिद्ध है।